हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्यों और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके
का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है।